जय रघुनाथ जी की। एक ऐसे थानेदार जिनके संपर्क में आने से अपराधी भी अपराध की दुनिया को त्याग कर भगवत भक्ति की दुनिया में आ गए। एक ऐसे थानेदार जिन्होंने मुफ्त में कभी किसी का पानी भी नहीं पिया और प्याऊ वाले भी जिनके पुण्य के 4 आने मिलने का इंतजार करते थे। एक ऐसे थानेदार जिन्होंने इस वर्तमान समय में भी पुलिस महकमे में रहते हुए ईमानदारी की उच्च पराकाष्ठाएं स्थापित कर दी, जिसकी परिणति है कि ईमानदारी को आम जन तक पहुंचाने के लिए रंगमंचों के कलाकार भी नाटक मंडली के माध्यम से ये कहते हैं कि वाह री थानेदारी संत राम सिंह की बलिहारी। वे कोई शरीर से ज्यादा हष्टपुष्ट नहीं थे, परंतु जुबान का मापतोल ऐसा था कि बड़े से बड़े चोर और खूंखार डाकू भी उनकी सख्तता को सुनकर आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाते थे। एक ऐसे थानेदार जिनकी सत्यता पर ही न्यायाधीश भी अपने अधिनियम के विरुद्ध जाकर निर्णय सुना दिया करते थे। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे बिरले और निराले थानेदार राम सिंह जी भाटी की, जिन्हें उनके भक्तगण संत थानेदार या संत प्रभु या ठाकुर साहिब के नाम से पुकारते हैं। संत प्रभु क्षत्रियों के चंद्रवंश की उज्जवल यदुवंश में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वंश परंपरा में उत्तर भड़ किवाड़ भाटियों के भाटी वंश में 3 सितंबर 1898 को जयपुर के मनोहरपुरा में ठाकुर साहब मंगल सिंह जी भाटी के घर में अवतरित हुए। संत प्रभु के पूर्वजों को जैसलमेर क्षेत्र से जयपुर महाराजा ढूंढाड़ प्रदेश में बुलाकर जयपुर के पास मनोहरपुरा की जागीर बख्शी। संत प्रभु ने ताउम्र तत्कालीन समय में काल कोठरी कहे जाने वाले पुलिस महकमे में पत्रोल यानी सिपाही के पद से अपने जीवन के उच्च आदर्शों की शुरुआत करके सत्यनिष्ठा, सदाचरण, पूर्ण ईमानदारी, पवित्रता, प्रेम पूर्ण भाव, कर्तव्य निष्ठा से दुष्चरित्रों का, चोरों को, डाकुओं को भी अपने प्रेमा भाव के बल से उनके जीवन को परिवर्तित कर देने वाले श्रेष्ठ चरित्र के बल पर थानेदार की पदवी पर पहुंचे और संत थानेदार की पदवी से विभूषित हुए। संत प्रभु के राम नाम रूपी जाप ऐसा था कि सोते जगते उठते बैठते खाते पीते निरंतर राम नाम का जाप चलता रहता था और राम नाम का जाप भी ऐसा रहता था कि खुद का नाम ही भूल जाते थे। इसी राम नाम के जप का प्रताप है कि आज आपकी संतति दयाल कंवर बाईसा ने भी सतीत्व का वर्ण किया। दयाल बाईसा सती जी का सीकर के पास में खुड में पवित्र स्थान अवस्थित है, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गांवों से, ढाणियों से अनेकानेक लोग आते हैं और अपने दुख संतापों का निवारण पाते हैं। संत प्रभु की सहधर्मिणी गोपाल कंवर राजावत जी बाप जी भी ग्रस्त जीवन में रहते हुए परम साध्वी के रूप में पहचानी जाती है। संत प्रभु के पुत्र श्री हरि सिंह जी, नारायण सिंह जी, बिशन सिंह जी, किशन सिंह जी भी संत प्रवृत्ति के महापुरुष हुए। सूर्यदेव के उत्तरायण में आने पर मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1971 को इस नश्वर देह का संत प्रभु ने त्याग किया। अब वर्तमान समय में भी सूक्ष्म रूप में जयपुर के मनोहरपुरा में राम समाधि आश्रम में अपनी सहधर्मिणी परम साध्वी गोपाल कंवर बाप जी सहित विराजमान है। इसी आश्रम में आपके पुत्र संत नारायण सिंह जी और संत बिशन सिंह जी की समाधियां भी अवस्थित हैं। ये स्थान राम समाधि के नाम से विख्यात है, जो कि जगतपुरा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर और जगतपुरा बस स्टैंड से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। नित्य प्रतिदिन भक्तगण यहाँ शीश नवाने के लिए आते हैं। ईमानदारी और तपबल की ही पराकाष्ठा है कि एक थानेदार की समाधि पर मेले जैसा सैलाब उमड़ता है और हजारों भक्तगण श्रद्धालु दयालु प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संत थानेदार राम सिंह जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कि गृहस्थ आश्रम में रहकर आदर्श मानवता के मापदंड स्थापित कर गए, पुलिस सेवा में रहकर ईमानदारी और सेवा परायणता की मिसाल कायम कर गए और दुनियादारी में रहकर सदा बेदाग रहे और परमार्थ के बल पर चलकर इसी जीवन में जिन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ग्रस्त जीवन में रहकर ज्ञान, कर्म, भक्ति योग को साक्षात जिया और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में बताए गए निष्काम कर्म योग के मार्ग को संसार के सामने स्पष्ट और पुष्ट किया। ऐसे परम प्रभु संत थानेदार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।